दोस्तों, बिना दोषी साबित हुए जिन सपा नेता की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भाजपा सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया था, अब उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। अयोध्या भदरसा गैंगरेप का ये मामला था, जिसमें 2024 में जब इस पर आरोप लगे समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर, जो कि समाजवादी पार्टी के जो अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनकी टीम में भी शामिल थे। उन पर जब यह आरोप लगता है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक में यह मामला उठ जाता है और साथ ही साथ मोहित खान की बेकरी कॉम्प्लेक्स सब जगह पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है, बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब जिस मामले की वजह से उन पर बुलडोजर चलवाया गया था, अब उसी मामले पर कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है, यानी कि मोहित खान के खिलाफ किसी भी तरह के सबूत नहीं मिले और दोष साबित नहीं हो पाया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी काफी भड़क गई है और साथ ही साथ एक एक लोगों की बात भी हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से मोहित खान के खिलाफ लगातार जो गोदी मीडिया है वो डिबेट पर डिबेट किया जा रहा था और मीडिया ट्रायल तक कर दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने क्या कहा है, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। अयोध्या भदरसा का ये मामला है, जब 29 जुलाई 2024 में ये आरोप लगता है समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर कि उन्होंने 12 साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप किया है। ये आरोप लगता है। इसी आरोप को लेकर जो कार्रवाई है वो शुरू होती है। मोहित खान और उनके ड्राइवर राजू खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद विधानसभा तक में ये मुद्दा उठता है। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसको लेकर बात करते हैं और इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई होती है। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट ने क्या कहा है, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश निरुपमा विकृत की अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। यह निर्णय पॉक्सो प्रथम न्यायालय द्वारा सुनाया गया, जिससे करीब 6 महीने से अधिक समय से चल रहे इस हाई प्रोफाइल मामले पर विराम लग गया है। अदालत ने 14 जनवरी को अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार दोपहर मामले की पुकार के बाद 3:30 बजे मोहित खान को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त घोषित करते हुए सभी धाराओं से मुक्त कर दिया है। ये जो पूरा मामला है 29 जुलाई 2024 का है, जब थाना पुरकलंदर, जो कि अयोध्या के बदरसा इलाके में आता है, वहां पर एक शिकायत दर्ज की जाती है। शिकायत एक मां की तरफ से दर्ज की जाती है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप किया गया है और ये किया है समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उनके ड्राइवर राजू खान ने, ऐसा आरोप लगता है। एफआईआर लिखवाई जाती है और इसके बाद तुरंत जैसे ही नाम सामने आते हैं तो जो भाजपा के लोग हैं और साथ ही साथ में जो गोदी मीडिया है वो लगातार समाजवादी पार्टी को इसको लेकर घेरने लगता है, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाने लगता है। सुबह से लेकर रात तक डिबेटें होती हैं। उस वक्त के कुछ ट्वीट भी इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। जैसे अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं, अखिलेश यादव ने जिन अवधेश प्रसाद को के सर पर अयोध्या नरेश का ताज रखा, उस नरेश का सेनापति बच्चियों से बलात्कार कर रहा है। तो सुनिए अखिलेश जी, राहुल गांधी जी, आपने अयोध्या को जीता नहीं, अयोध्या को कलंकित किया है। इस तरह की बात उन्होंने लिखी। सुधीर मिश्रा लिखते हैं, भयानक डरी हुई गरीब बच्ची बोल नहीं पाई, गैंगरेप कई दिन पहले हुआ तो अवधेश प्रसाद के खास मोहित खान को कौन बचा रहा था? अवधेश के पल पल का साथी है रेपिस्ट मोहित खान। स्थानीय लोगों ने बताया सपा नेता राशिद खान चेयरमैन बचा रहा था बलात्कारी को। सपा नेता अवधेश पिछड़ों का वोट लिया था, फिर पिछड़ों को जिहादियों के हवाले कर दिया। पिछड़ों की बेटियों को अवधेश का खास मोहित खान गैंगरेप किया, वो कहते हैं मुझे नहीं पता। इस तरह की जो बातें हैं उस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी और एक तरीके से समाजवादी पार्टी के नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और साथ ही साथ जो अयोध्या के सांसद हैं उन्हें भी इस पूरे मामले पर घेरने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जब कोर्ट का फैसला आया है तो सभी के मुंह पर ताला लग चुका है। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने एक सबूत देखा, 2 सबूत देखा और फिर कहा कि अभी इस पर और सुनवाई होगी। उन्होंने बकायदा सारे सबूतों, सारे साक्ष्यों के आधार पर कहा कि मोहित खान के खिलाफ कोई केस बन ही नहीं रहा है, क्योंकि उनका ना ही कोई डीएनए सैंपल मैच हो रहा है और ना ही उनको लेकर जो बाकी तरह की बातें कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि वीडियो बनाया गया, ऐसा कोई वीडियो भी सामने नहीं आया है और इसी वजह से मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। दरअसल जब ये पूरा का पूरा मामला होता है उस वक्त जांच के दौरान मोहित खान और उनके नौकर राजू खान के डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। डीएनए रिपोर्ट में मोहित खान का डीएनए नेगेटिव आता है, जबकि राजू खान का डीएनए पॉजिटिव पाया जाता है। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के समर्थन में कुल 13 गवाह अदालत में पेश किए थे। न्यायालय ने डीएनए रिपोर्ट सहित समस्त साक्ष्यों, गवाहों और विवेचना का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद मोहित खान को दोष मुक्त करार दिया है और नौकर राजू खान के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी और आगे होगी और उसमें सजा सुनाने की जो संभावना है वो जताई जा रही है।
डीएनए रिपोर्ट में मोहित खान का डीएनए मैच नहीं हुआ। घटना के दौरान वीडियो बनाए जाने का दावा किया गया था, लेकिन कोई वीडियो साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया। पुलिस विवेचना में घटनास्थल को लेकर गंभीर विरोधाभास सामने आए। कभी बेकरी के बाहर पेड़ के नीचे तो कभी बेकरी के अंदर घटना होना बताया गया। अदालत में पीड़िता की मां ने स्वीकार किया कि मुकदमा राजनीतिक दबाव में दर्ज कराया गया था। यानी कि जो पीड़िता की मां है, उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने ये मुकदमा राजनीतिक दबाव के तहत दर्ज कराया था। यानी कि खुले तौर पर समाजवादी पार्टी को, उनके नेता को टारगेट करने की, घेरने की कोशिश की गई थी ताकि उनका नाम खराब हो सके। राजनीतिक दबाव के चलते ये जो मुकदमा है ये दर्ज कराया जाता है। मोहित खान के जो अधिवक्ता है सईद खान, उन्होंने कहा है कि अदालत ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देते हुए उनके मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही विवेचना में विरोधाभास सामने आते रहे, जो अंततः अदालत के सामने स्पष्ट हुए कि विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। यानी कि अब इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट भी जाया जाएगा, जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से। लेकिन जब एफआईआर होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई होती है। अभी तक हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बहुत जल्दी कार्रवाइयां होने लगती हैं, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति है या फिर कहीं से भी वो बीजेपी की श्रेणी में आता है, बीजेपी के समर्थकों की श्रेणी में आता है, तो उसके खिलाफ कोई बुलडोजर कार्रवाई होते हुए दिखाई नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर मोहित खान के खिलाफ बाकायदा बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, बेकरी पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है और यहाँ तक कि उनके जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है 2 मंजिला, उस तक पर भी बुलडोजर चलवा दिया जाता है। और यानी कि पूरी तरह से उन्हें खत्म करने की जो साजिश है, कोशिश है, ये की जाती है। ऐसे जो आरोप है ये लग रहे हैं। अब जैसे ही ये कोर्ट का फैसला आया है तो समाजवादी पार्टी भी इस पर काफी ज्यादा भड़क गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया। पोस्ट करते हुए लिखा गया, मोहित खान की बेकरी पर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलवा दिया था, उसे गिरफ्तार करवा दिया था, सरेआम विधानसभा में उसका नाम लेकर उसे फंसाया था। अब वही मोहित खान निर्दोष साबित हुआ है, बरी हुआ है। क्या मुख्यमंत्री महोदय माफी मांगेंगे? क्या उसके बदनामी की भरपाई करेंगे? क्या उसके आर्थिक नुकसान की भरपाई करेंगे? क्या उसके मानसिक नुकसान की भरपाई करेंगे? ढोंग से, छल से सरकार चला रहे हैं, ये सब कहां से करेंगे? इसके लिए नैतिक बल चाहिए होता है, जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अंदर तनिक भी नहीं है। आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा के घर आज तक बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खासम खास माफिया के चेले हैं वो दोनों, और ये तीनों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के स्वजाती हैं। इसलिए बात बात पर बुलडोजर चला देने वाले, एनकाउंटर करवा देने वाले मुख्यमंत्री जी का स्वजाती नफरती चेहरा सार्वजनिक हो चुका है। और अब तो धर्म विरोधी चेहरा, सत्ता लोलुप चेहरा भी सबके सामने है, एक्सपोज हो चुके हैं, एक्सपोज। विधानसभा में उस वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मोहित खान का नाम लेकर कुछ बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था वो भी सुनिए। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। यानी कि बिना दोषी साबित हुए, बिना आरोप सिद्ध हुए मोहित खान को दोषी करार दे दिया गया था, मीडिया की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी। लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। मामले को लेकर हाई कोर्ट में शायद चुनौती दी जाएगी, तब क्या होगा तब तो आने वाले वक्त में ही जानेंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में फिलहाल कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई भी मामला नहीं बन रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मैं हूं महिमा, नमस्कार।